तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो चलिए, बहुत ही धमाकेदार नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ना समय लेते हुए। तो चलिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में। रेलवे एनटीपीसी न्यू रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? रेलवे रिक्वायरमेंट। रेलवे रिक्वायरमेंट का जो है 2024 का जो वैकेंसी है, जो एनटीपीसी का जो वैकेंसी है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका जो पद जो है निकाल दिया गया था। पिछले बार में मैंने इनके वैकेंसी के बारे में बात किया था, लेकिन इस बार जो है वैकेंसी की जो बढ़ोतरी हुई है, पोस्टों की जो संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उस बारे में बात करने वाले हैं। और एग्जाम पैटर्न को लेकर बात करने वाले हैं, और सिलेबस को लेकर के बात करने वाले हैं, एंड एज उम्र को लेकर के बात करने वाले हैं। 12th लेवल को लेकर के बात करने वाले हैं, ग्रेजुएशन लेवल को बात करने वाले हैं। 12th लेवल पर जो है कितने पोस्ट हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पर जो कितने पोस्ट है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल ऑफ पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट जो है, टोटल ऑफ पोस्ट पहले जो था, पहले कितना था? पहले जो था 10,883 पोस्ट था। ठीक है दोस्तों, पहले जो था रेलवे एनटीपीसी का टोटल पोस्ट 10,883 पोस्ट था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है 19,599 पोस्ट हो गया है। कितना हो गया है? 19,599 पोस्ट हो गया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बढ़ोतरी कितना का हुआ है। बढ़ोतरी जो बढ़ा है पोस्ट, वो कितना हुआ है? तो वो जो है 8,716 पोस्ट बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 8,716 पोस्ट बढ़ा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि कौन सा पोस्ट है 12th लेवल पर और कौन सा पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल पर, ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बात करते हैं इंटर लेवल ऑफ पोस्ट। तो इंटर लेवल में पोस्ट जो था, पहले था 3404 पोस्ट। कितना था? 3404 पोस्ट था। कितना था मेरे प्यारे दोस्तों? 3400। ठीक है, 3404 पोस्ट था। किस लेवल पर? 12th लेवल पर। ठीक है, अब जो है, अब कितना हो गया है? 3445 पोस्ट हो गया। इसमें जो है केवल और केवल मात्र और मात्र 41 पोस्ट बढ़ा है 12th लेवल पर। तो दोस्तों 12th लेवल पर ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आप लोग वैकेंसी बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर इनका तैयारी कीजिएगा, और एक पोस्ट अपने लिए जरूर फिक्स कीजिएगा। निश्चित तौर पर जो है आप लोग एक पोस्ट जरूर फिक्स कीजिएगा। तो चलिए हम फिर से आगे हम स्टेप चलते हैं। अगला स्टेप क्या है? 12th लेवल पर जो पोस्ट है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। अगर टाइपिस्ट जिसमें लिखा आ जाए पोस्ट में, उसमें आप समझिएगा कि टाइपिंग जरूर मांगेगा। या तो आप हिंदी में दे सकते हैं या आप इंग्लिश में टाइपिंग दे सकते हैं, वो निश्चित रूप से आपके ऊपर है। तो चलिए वो आप चुनने के समय में लैंग्वेज जो है चुन लीजिएगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये 12th लेवल पर ही पोस्ट है। और दूसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग मांगेगा। ये है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अगला बात करते हैं। तीसरा नंबर पर कॉमर्शियल क्या है? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। इसका जो है जिसको शॉर्ट में सीसी या टीएल, सीसी या टीसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है चौथा नंबर पर ट्रेन क्लर्क टीसी। ठीक है, ट्रेन क्लर्क यानी टीसी इसको कहते हैं, ट्रेन क्लर्क। ठीक है, ये सब जो है, ये सारा जो है 12th लेवल पर। कितना जो है? ये सारा जो है 12th लेवल पर है। ठीक है, ये सारा पोस्ट जो है आपका 12th लेवल पर मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट। ग्रेजुएशन लेवल पर पोस्ट जो है वो कौन कौन सा है। तो पहले जो पोस्ट था, पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले जो वैकेंसी था वो था 7,479 पोस्ट था ग्रेजुएशन लेवल पर, लेकिन उसको जो है बढ़ा करके आयोग ने इसको कितना बढ़ा दिया है? अब 16,154 पोस्ट बढ़ा दिया है। मतलब होकर बढ़ाकर हो गया है 16,154 पोस्ट पूर्ण रूप से हो गया है। ये ग्रेजुएशन लेवल पर इसकी बढ़ोतरी हुई है। अब हम आगे बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन सा पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन मांगता है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन तो आपको ग्रेजुएशन लेवल बता ही दिए। अब पोस्ट के बाद बात करेंगे। तो नंबर 1 जो पोस्ट है वो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कॉम टाइपिस्ट। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कॉम टाइपिस्ट, इसका जो है ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग होना चाहिए, तभी इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पर जो है सीनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट। कौन सा पोस्ट है? सीनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट पोस्ट है। ठीक है, अब अगला जो पोस्ट है वो है 3 नंबर में क्या है? गुड्स गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी गार्ड का जो होता है, गार्ड का जैसे नहीं ऐसे ऐसे मतलब सिग्नल देता रहता है, उस गार्ड का जो है ट्रेन मैनेजर का, गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो है इसका पोस्ट है। ठीक है, 3 नंबर। अब 4 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो 4 नंबर में जो है स्टेशन मास्टर का है। कौन सा है? स्टेशन मास्टर का पोस्ट है। किस पोस्ट पर है? स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर है। अब आगे जो है 5 नंबर में चीफ कॉमर्शियल कॉम टिकट सुपरवाइजर।
कौन सा पोस्ट है? चीफ कमर्शियल कॉम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, चलिए हम तो ग्रेजुएशन लेवल पर और ट्वेल्थ लेवल पर जो है संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर ली। अब हम आगे बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? अप्लाई डेट के बारे में और फी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये अगस्त का महीना चल रहा है, आज लास्ट अगस्त है, यानी मतलब 31 अगस्त है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे, अगर इसका अप्लाई डेट है तो वो सितंबर में आपको फर्स्ट वीक में ही मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? सितंबर के फर्स्ट वीक में ही, या तो सितंबर में मिल ही जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि आयोग ने जो है उनका मतलब जो कंडक्ट कराती है बोर्ड, उनको जो है ये सेलेक्ट कर चुके हैं। इनका जो है केवल और केवल जो है सितंबर में आपको वैकेंसीज की जानकारी दे दी जाएगी कि इसमें जो है कब से अप्लाई फॉर्म मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे फी के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे? अब जो है अब हम बात करेंगे फी के बारे में। फी स्ट्रक्चर क्या है, किस लेवल पर, मतलब जो है ग्रेजुएशन लेवल का जो फी है इस तरीके से नहीं चलता है, ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ इस तरीके से नहीं फी लगता है, फी लगता है कैटेगरी वाइज। तो ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं कैटेगरी वाइज में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फी कितना लगेगा। तो फी जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किस किस को? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कौन सा है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 500 फी लगता है। कितना लगता है? 500 रुपया फी लगता है, जिसमें से आप सीबीटी 1 एग्जाम तक जाते हैं, यानी सीबीटी 1 का एग्जाम देते हैं, तो आपको जो है इसमें से 400, कितना? 400 रुपया जो है, कितना जो है? 400 रुपया या 390 के आसपास आपको रिफंड आ जाता है। रिफंड आ जाता है अगर आप सीबीटी 1 के एग्जाम तक जाते हैं। तो सीबीटी 1 का एग्जाम देते हैं तो आपको जो है 390 या 400 के आसपास आपको जो है रिफंड आ जाएगा। अप्लाई करते समय जो अकाउंट आप डालिएगा उसी अकाउंट पर 300 या 400 के आसपास आ जाएगा वापस, यानी रिफंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लिए। अब हम आगे देखते हैं एससी एसटी अदर कास्ट के लिए जो कितना है। तो दोस्तों अदर जो कास्ट है एंड अदर कास्ट के लिए 250 रुपया लगता है। कितना लगता है? 250 रुपया फी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ट्वेल्थ लेवल पर का बात कर लिए, ग्रेजुएट लेवल का पर का भी बात कर लिए, अप्लाई डेट के बारे में बात कर लिए कि सितंबर में आ जाएगा। कब तक आ जाएगा? सितंबर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। इसके बाद फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 500 रुपया लगेगा, जिसमें से 390 या 400 के आसपास वापस आ जाता है रिफंड में, अगर सीबीटी 1 के एग्जाम तक पहुंचते हैं तब। ठीक है दोस्तों, और अदर कास्ट के लिए 250 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे? एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट कब से कब तक गिना जाएगा? तो दोस्तों एज लिमिट में ज्यादातर जो है रेलवे ने, आरआरबी ने भी मतलब अपना जो है एज लिमिट घोषित कर दिया है, और एएलपी ने भी घोषित कर दिया है, जो कि 1 जुलाई 2024 तक के बीच में लिया जाएगा। 1 जुलाई 2024 तक एज लिमिट आपका 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे एज ऑफ ट्वेल्थ, यानी ट्वेल्थ के लिए कितना एज चाहिए? तो ट्वेल्थ के लिए 18 से 33 वर्ष के अभ्यर्थी को लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं एज ऑफ ग्रेजुएट। एज ऑफ ग्रेजुएट इसमें जो है 18 से लेकर के 36 वर्ष की उम्र तक के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, यानी अप्लीकेबल है वो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करने वाले हैं रिलैक्सेशन के बारे में। किसको किसको छूट मिल जाती है उम्र का? किसको किसको छूट मिलती है उम्र का, या किसको किसको छूट जो है मिलता है उम्र का? ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ ओबीसी का। अगर हम बात करें किस चीज के? ओबीसी। ठीक है दोस्तों, ओबीसी का अगर हम बात करें तो ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। किस चीज के बारे में? सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन में पहले होगा सीबीटी 1। कौन सा होगा? फर्स्ट में जो एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम, वो होगा सीबीटी 1। कौन सा होगा? सीबीटी 1, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो सीबीटी 1। और दूसरा होगा सीबीटी 2, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये सीबीटी 2 है। अगर आप सीबीटी 1 निकाल लेते हैं तो उसके पश्चात जो है सीबीटी 2 में आप सीबीटी 2 में पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद टाइपिंग मांगता है, जिस जिस पोस्ट के लिए जो है मतलब क्या है, जिस पोस्ट में आपको टाइपिंग मांगा जाता है उस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप सही पाए जाते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। क्या क्या होगा? मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट होगा। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस कौन सा होता है। तो दोस्तों हम सिलेबस में अगर हम बात करें तो सिलेबस में इसका जो है सीबीटी 1 में जो है क्या क्या पूछता है? सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स का होता है। कितना होता है?
100 क्वेश्चन पूछेगा और 100 मार्क्स का होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। इसमें जो समय है वो 90 मिनट का कुल समय दिया जाएगा, यानी कुल समय जो है आपको 90 मिनट का दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके वास्तविक सब्जेक्ट में आते हैं। इसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग का। रीजनिंग का जो होता है इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर जो होता है मैथ का होता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा नंबर जो होता है वो जीके जीएस से मिला करके 40 क्वेश्चन पूछता है। जीके जीएस का मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जो है 40 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर पूछता है। अब हम आगे बात करेंगे सीबीटी 2 के बारे में। सीबीटी 2 में जो है ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका जो है 120 क्वेश्चन मिलता है और 120 मार्क्स का होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें भी जो समय की अगर हम बात करें तो 90 मिनट का समय मिलता है और निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की है। कितना है? 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अब हम इसका वास्तविक सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वो है फर्स्ट जो है रीजनिंग है। फर्स्ट जो है रीजनिंग है, इसमें आपको सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि सीबीटी 1 में 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय आपको सेम मिलेगा, बस क्वेश्चन जो है हल करने का नजरिया आपको चेंज करना होगा। इसमें थोड़ा सा कम, मतलब उतना ही समय है, परंतु इसमें क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा सा कम जाता है और इसमें जो है समय उतना ही है और क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसीलिए रीजनिंग में आपको जो है 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि दूसरा नंबर जो मैथ है, मैथ में भी आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पर जो है वो है जीके जीएस, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से मिला करके आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मिला के सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 मार्क्स का होगा। और सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर का होगा, मात्र 90 मिनट। 90 मिनट सीबीटी 1 में भी मिलेगा और सीबीटी 2 में भी मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में आपको सीबीटी 1 पहले क्लियर करना है। उसके बाद सीबीटी 1 क्लियर होने के बाद आपको जो है सीबीटी 2 में आपको जो है जगह मिल पाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता दिया, रेलवे एनटीपीसी न्यू रिक्वायरमेंट 2024 में जो पद की बढ़ोतरी हुई है वो सारे पद हमने बता दिए। 12th लेवल पर कौन कौन से पोस्ट है और ग्रेजुएट लेवल पर जो है कौन कौन से पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या होना चाहिए, फी का स्ट्रक्चर क्या है, किसको कितना फीस लगेगा, कैटेगरी वाइज हमने बता दिया। उसके पश्चात हमने सिलेबस भी बता दिया। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिए। उसके बाद रिलैक्सेशन भी आप लोगों को बता दिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। एक चीज और रह गया, वो है सैलरी के बारे में, जो तमाम मित्रों और दोस्तों की जो ख्वाहिश रहती है कि सर सैलरी कितना होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सैलरी जो है 12th लेवल पर आपको हम बता देते हैं। सैलरी 12th लेवल पर जो है आपको 32 पॉइंट कितना है, मतलब जो है ये पेंसिल नहीं चल रहा है तो हम दूसरा पेंसिल ले लेते हैं। दूसरा पेंसिल मतलब हम बता दें कि 12th लेवल पर जो है 12th लेवल पर आपको लगभग 3200, मतलब 32,500 कितना है, 32,500 के आसपास मिलता है। किस लेवल पर? 12th लेवल पर 32,500 के आसपास मिलता है। और ग्रेजुएट लेवल पर कितना, किस लेवल पर? ग्रेजुएट लेवल पर जो है आपको 40,500 के आसपास आपको जो है मिनिमम सैलरी मिलती है। 12th लेवल पर 32,500 की सैलरी मिलेगी आपको मिनिमम। मिनिमम जो नॉर्मल जो होता है वो वहां से शुरुआत होगी आपकी 32,500 से, और ग्रेजुएशन लेवल पर जो शुरुआत होगी 40,500 से शुरुआत होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आप आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर वहां पे रिप्लाई आपको नहीं मिलता है तो आप लोग जुड़ एजुकेशन विद जयसिफ टेलीग्राम चैनल है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, जबकि वहां से आपको मतलब जो है नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।